नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, जब दिल्ली में जेनजी आंदोलन चल रहा था और साथ में कांग्रेस का भी आंदोलन चल रहा था, तो एक शब्द आपने बहुत बार सुना होगा कि राहुल गांधी फोमो के शिकार हो गए हैं। और आम आदमी पार्टी ने इस शब्द का इस्तेमाल राहुल गांधी के लिए किया था। आप में से बहुत से लोगों ने शायद समझ भी लिया होगा फोमो का मतलब क्या होता है। कुछ को नहीं पता तो बताता हूँ। फोमो बताने से पहले मुझे लगा आज के वीडियो की शुरुआत क्यों ना थोड़ी हंसी से की जाए। आपको मैं चाहूँगा कि आपको थोड़ा हंसा दूं पहले, क्योंकि पॉलिटिकल वीडियोस जो होते हैं ना, पॉलिटिकल बातचीत बड़ी गंभीर होती है। कभी कभी हंसना भी चाहिए। तो हंसने के लिए कई फिल्में, सीरियल कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। बस बीजेपी के सांसदों की बात सुन लो, हंसी अपने आप छूट जाएगी। और ऐसे ही बीजेपी ने चुन चुन के मोती भरे हुए हैं, खास करके फिल्म इंडस्ट्री वाले। उन्हीं में से एक है रवि किशन भैया। अबे रवि किशन भैया का ये बयान सुन लो। अगर आपको हंसी ना आए और आपके हंस हंस के पेट में दर्द ना हो तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। जरा सुनिए रवि किशन बाबू क्या कह रहे हैं। मौन व्रत आज हमारे को पंडित जी बोले हैं, मौन रहिएगा। क्या करें, आज मौन व्रत है हमारा। आज शांत रहने दो हमको। आई ना हंसी, मुझे भी हंसी आई कि दुनिया का पहला इंसान मैंने ऐसा देखा जो अपने मौन व्रत के बारे में बोल के बता रहा है कि मैं मौन व्रत पे हूँ। खैर, ये बीजेपी में ऐसे लोगों की पूरी जमात भरी पड़ी है। कंगना रनौत, मनोज तिवारी, रवि किशन, सारे हैं। खैर छोड़िए, इनको छोड़ते। मैं थोड़ा हंसाना चाहता था आपको, इसलिए मैंने आपको ये सुनाया। अब लौटते फोमो पर। फोमो शब्द का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब किसी मतलब कहीं पर छूटने का डर, या यूं कहें कि कोई एक्शन में ना दिखूं उस चीज़ का डर, कि मतलब मैं कहीं पीछे ना रह जाऊं का डर। जब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दिया और अगले दिन फिर गांधी स्मृति गए, पार्लियामेंट में उठाया, तो आम आदमी पार्टी ने पहले दिन से, आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने तुरंत कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। राहुल गांधी को पे इल्ज़ाम लगाया था कि ये स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट जो है, स्टूडेंट का आंदोलन है, उसको हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। और उसी में शब्द इस्तेमाल किया था आम आदमी पार्टी ने कि राहुल गांधी फोमो का शिकार हो गए। राहुल गांधी को ये लग रहा है कि इतने बड़े एक्शन के बीच में मैं तो कहीं हूँ ही नहीं, अब मैं कैसे दिखूंगा, अगर मैं नहीं दिखूंगा तो बिकूंगा कैसे। इसलिए राहुल गांधी इस जो आंदोलन है इसको हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी तो फोमो के शिकार नहीं हुए ना। राहुल गांधी ने हमेशा से एक बहुत अच्छी टेक्निक अपनाई है। वो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की किसी बात पर रिएक्ट करते ही नहीं। बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है, उससे और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं केजरीवाल जी। खैर, राहुल गांधी तो फोमो के शिकार नहीं हुए, लेकिन वो जो आंदोलन से लेकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह पर लगातार राहुल गांधी का हमला, अमित शाह और प्रधानमंत्री का संसद से गायब रहना, इस सब के बीच में एक ही शख्स है जो अल्टरनेट मीडिया हो, गोदी मीडिया हो, अखबार हो, मैगजीन हो, वो जो दिख रहा है सब जगह और जो बिक रहा है सब जगह, जो छप रहा है सब जगह, उस शख्स का नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी को इतनी बात तो समझ में आ गई है कि मीडिया में अपनी जगह कैसे बनाई जाती है। झक मार के गोदी मीडिया को भी उन्हें दिखाना पड़ता है, लेकिन दिखाना पड़ता है। इस सब के बीच में अरविंद केजरीवाल कहीं गायब हो गए। अरविंद केजरीवाल 2-3 बार उन छात्रों के आंदोलन में गए, सीजेपी के आंदोलन में गए, बाकायदा गले वले मिले, लेकिन अरविंद केजरीवाल को नाम मात्र का श्रेय भी कहीं से नहीं मिला। किसी ने अरविंद केजरीवाल का नाम भी नहीं लिया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, सुना किसी ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया हो। बल्कि उल्टा जो दीपके है और जो उनके साथी है, उन्होंने पल्ला झाड़ा। जब उनसे सवाल पूछना शुरू किए गए कि क्या आप आम आदमी पार्टी के लिए अभी भी काम करते हैं, तो उन्होंने कहा हम आम आदमी पार्टी के साथ काम करते थे, अब नहीं करते, वो भी अलग हो गए। इस सारे उसमें अरविंद केजरीवाल ने जो सोचा था कि अपने वॉलंटियर भी लगाए थे, स्टूडेंट भी भेजे थे, खुद भी गए थे, सारे नेताओं की फौज वहाँ बैठी रहती थी, क्रेडिट के नाम पर ज़ीरो क्रेडिट मिला। क्रेडिट ले गए सीजेपी वाले, युवा और राहुल गांधी। राहुल गांधी को भी पूरा क्रेडिट नहीं मिला, लेकिन 30% क्रेडिट तो कम से कम राहुल गांधी ले गए। पॉलिटिकल क्रेडिट सारा राहुल गांधी को ले गए और फोमो का शिकार हो गए अरविंद केजरीवाल।
वो दिन आंदोलन वो खत्म हो गया, उसके बाद से अब तक राहुल गांधी, जैसे मैंने कहा, लगातार सुर्खियों में। राहुल गांधी शांत नहीं बैठ रहे। राहुल गांधी ने लगातार धर्मेंद्र प्रधान छोड़ के अमित शाह पर जो है वो निशाना लगा दिया, अमित शाह पर हमले करने शुरू कर दिए। अमित शाह, पहली बार मैं देख रहा हूं कि विपक्ष बैनर लेके खड़ा है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन में आओ, हम चर्चा करना चाहते हैं। पहली बार मैं देख रहा हूं कि कोई विपक्ष ऐसी मांग कर रहा है कि आप सदन में आओ प्लीज, लेकिन दोनों संसद परिसर में जाते हैं लेकिन सदन के अंदर नहीं जाते। राहुल गांधी ने भी सोचा है कि अब बाहर आकर इस पर प्रहार करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, अमित शाह अंदर नहीं तो बाहर करेंगे। लेकिन कांग्रेस अमित शाह के पीछे पड़ गई। अब जाहिर सी बात है, फिर वही, या तो सत्ता पक्ष दिख रहा है या राहुल गांधी दिख रहे हैं। केजरीवाल जी बेचारे कहीं नहीं नजर आ रहे, कुछ मिल ही नहीं रहा उनको। बमुश्किल 3 सांसद बचे हैं और कुछ पल्ले हैं नहीं, तो पार्लियामेंट में तो कुछ कर नहीं सकते। तो भाई साहब ने बीच में से कहीं से E20 का मुद्दा निकाल लिया, क्योंकि आपको मालूम है कि विपक्ष के एजेंडे में है ये कि पहले पेपर लीक, फिर चंदा चोरी और फिर E20 का मामला उन्होंने उठाना था। अरविंद केजरीवाल को लगा मैं यहाँ भी चूक जाऊँ, तो E20 का मुद्दा उठाकर बैठ गए और आज दिल्ली में वही राहुल गांधी की कॉपी करने की कोशिश की। कहा प्रधानमंत्री के घर की तरफ मार्च करेंगे, अपने नेताओं के साथ प्रधानमंत्री के घर की तरफ मार्च किया और साथ में कहा मैं 2 लाख 2.5 लाख जो है वो चिट्ठियाँ लेके आया हूँ, एप्लीकेशन लेके आया हूँ जिनकी गाड़ियाँ खराब हुई है E20 की वजह से। और जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री के घर की तरफ तो जाने नहीं दिया जाना था, उनको बीच में रोका गया। लेकिन कॉपी, एक चीप कॉपी, एक तो होता ना जैसे मोबाइल एप्पल का और उसके मोबाइल है, फिर एक चाइनीज़ कॉपी आती है, बहुत बेकार सी कॉपी। वो कॉपी उसी तरह से राहुल गांधी के उस सारे प्रयास की कॉपी करते मुझे आज आम आदमी पार्टी के नेता नजर आए। ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, खास करके मुझे संजय सिंह के लिए बुरा लगता है कि वो आदमी वेस्ट हो रहा है उस पार्टी में। उसकी कुव्वत बहुत है, उसके पास बहुत काबिलियत है, लेकिन संजय सिंह वहाँ वेस्ट हो रहे हैं। और आज जो नौटंकी की गई वो क्लियरली अरविंद केजरीवाल का स्टेचर ऊपर करने की बजाय फोमो का शिकार कैसे होता, फोमो का शिकारी कैसे होता है, वो अरविंद केजरीवाल दिख रहे थे। प्रधानमंत्री जी अमेरिका से इथेनॉल इंपोर्ट करके देशवासियों के ऊपर थोप रहे हैं, देशवासियों की गाड़ियां खराब कर रहे हैं, ये सही नहीं है। तो इस बारे में 2 लाख से ज्यादा लोगों ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी को। आज वो चिट्ठी लेके प्रधानमंत्री जी को सौंपने के लिए हम जाएंगे। सर, अगर नहीं जैसे देखते हैं कहाँ रोकते हैं, क्या कहते हैं वो लोग। मुझे उम्मीद है कि नहीं रोकेंगे वो। अब अरविंद केजरीवाल वहाँ सड़क पे जो मर्जी करे। अब ना उनको सरकार सीरियसली ले रही, ना जनता सीरियसली ले रही, ना विपक्ष सीरियसली ले रहा, क्योंकि जैसा मैंने कहा पल्ले कुछ है नहीं। अब 3 सांसद है, राज्यसभा का कोई सांसद है नहीं, बल्कि राहुल गांधी तो एक तरह से मैं कहूँ तो मजे ले रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, राघव चड्ढा जो अरविंद केजरीवाल को धोखा देकर बीजेपी में शामिल हो गए, राहुल गांधी उनको ग्रीट भी कर रहे हैं और साथ में मुझे नहीं मालूम, मुझे लगा कि राहुल गांधी ने शायद कोई टॉन्ट भी मारा है या कुछ है, लेकिन राहुल गांधी मुस्कुरा के राघव चड्ढा की तरफ कुछ इशारा तो किया है। अब ये तस्वीरें अरविंद केजरीवाल ने देखी होंगी तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी के खिलाफ और ज़्यादा जहर बढ़ गया होगा। दूसरी तरफ जैसे मैंने कहा कि अब जो मर्जी कोशिश कर ले, राहुल गांधी को अब आप राजनीति के सेंटर से हटा नहीं सकते। रोज़ आपको राहुल गांधी के आसपास ही राजनीति देश की होती नज़र आएगी, क्योंकि उन्होंने चुना उस शख्स को है, अब टारगेट में लिया है जिस शख्स से अगर एक इस्तीफ़ा हो जाए या जिस शख्स पे कोई भी आँच आए तो सत्ता की पूरी राजनीति हिल जाती है, जिसका नाम है अमित शाह। बीजेपी के लिए आज की डेट में मैं आपको बताऊं तो मोदी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर टेक्निकली आप देखें तो अमित शाह है। चुनावी रणनीति हो, संगठन का काम हो, सब कुछ वो आदमी देखता है। मोदी तो सिर्फ चेहरा है और चेहरा ही बेचते हैं। वो तो फिल्म स्टार की तरह है कि चेहरा बिकता है, अदरवाइज़ कहानी हो, डायरेक्शन हो, स्क्रीन प्ले हो, म्यूज़िक हो, डायलॉग हो, ये सब तो पार्टी में अमित शाह के। और राहुल गांधी ने उन्हें निशाने पर ले लिया है। अब जाहिर सी बात है, अब मोदी जी ने जो कोशिश की है जेनजी से जुड़ने की, उसमें भी उल्टे ट्रोल ज़्यादा हो रहे हैं, जेनजी जुड़ कम रहे हैं। राहुल गांधी भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार मोदी को जेनजी को माफ़ करने का हक दिया किसने, जो माफ़ी मांगने की बजाय माफ़ कर रहे हैं। We are going through
a strange time in our country. Students are on the street in severe pain. They don't have work. They are asking for fairness in exams. They are asking for an education system that works. And on the other side, we have the Prime Minister who is forgiving them. Who he is to forgive them, I don't know. Where he gets the idea that he has the right to forgive the future of India, I don't know. But that's what he chooses to do. अच्छा, राहुल गांधी ने जो बात कही, ये जो सांसद हैं वहाँ के वाइको तमिलनाडु के, उनकी किताब थी, उन पे एक वाइको इन पार्लियामेंट, उस किताब के उद्घाटन के मौके पर थे और साथ में अखिलेश यादव भी यहाँ दिखे। अब ये जो जोड़ी अखिलेश और राहुल गांधी की दिखती है ना, इससे और ज़्यादा परेशानी हो जाती है सत्तारूढ़ पार्टी को, क्योंकि ये जोड़ी जो आगे जिसको टारगेट लेके चल रही है, मिशन लेके चल रही है, उसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हिला तो समझो देश हिला। उत्तर प्रदेश बचाने के लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया जाएगा। न सिर्फ बीजेपी बल्कि संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, जितने भी हैं, जितनी सेनाएं सुनाएं, सब पूरा जोर लगाएंगी। लेकिन ये जो कल 2 उपचुनाव हुए ना, दतिया और बांकीपुर, इन 2 उपचुनाव के नतीजों ने, वह तो 3 थे पर इन 2 चुनाव की बात कर रहा हूँ, इन 2 उपचुनाव ने काफ़ी पासा पलट दिया। अब कांग्रेस कह रही है, प्रियंका गांधी कह रही है कि जनता दुखी हो चुकी है, जनता के दुखी होने का प्रमाण है ये 2 बीजेपी की हारें। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी ने ईमानदारी से चुनाव लड़ने का टेस्ट किया, जनता ने रिटर्न गिफ्ट दे दिया। अब शायद पहले से ज़्यादा चुनाव में गड़बड़ियां हों जो आगे होंगी। साफ दिख रहा है ना कि लोग थक चुके हैं, ऊब चुके हैं बीजेपी से, समझ रहे हैं अब कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है देश में। और उसके और ये या मेरे ख्याल से ये शुरुआत है। क्या ये रिफ्लेक्शन है मैम? उत्तर प्रदेश में इसका क्या असर होगा? उत्तर प्रदेश में वो आगे देखेंगे। बांकीपुर के हार के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कुछ बाकी बचा ही नहीं और 12 साल का रिटर्न गिफ्ट मिला है बीजेपी को। बीजेपी अगर कुंदरकी की तरह चुनाव लड़ती या बंगाल की तरह चुनाव लड़ती, बीजेपी फोर्स को लगा देती और जैसे चुनाव लड़ते हैं बीजेपी के लोग, तो बीजेपी की हार नहीं होती। ये आपको हमको समझने की बात है। उन्होंने बिना पुलिस प्रशासन को लगा के, बिना बेईमानी किए, बिना ईवीएम पे कुछ घोटाला किए देखना चाहते थे कि कितनी नाराजगी है उन्हें। इसलिए धोखे में मत रखो आप भी और ना हम धोखे में हैं। ये हार नहीं है, उन्होंने अपना तय किया है कि बिना बेईमानी की जनता कितना वोट देगी। अब देखिए, हार चाहे वो अपने डिसीजन से पीछे हटने का हार हो, जहां इस्तीफे देने पड़ गए, वो भी धर्मेंद्र प्रधान जैसे, उसके बाद चुनावी हार, ये हार और इस तरह की जो इंसल्ट हो रही है, जो जेनजी ने पूरे देश को एक झिकझोर के रख दिया है, जगा दिया है पूरे देश को। उसके बाद देखिए बीजेपी के अंदर ही क्या चल रहा है। बीजेपी 2 अलग अलग बातें कर रही है, वो भी समझ नहीं आ रहा लोगों को। एक तरफ प्रधानमंत्री जेनजी को फ्रेंड्स कह रहे हैं, उनके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ उसी पार्टी के नेता जेनजी के इस आंदोलन को कोई एंटी नेशनल बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, उन्हें बदनाम कर रहे हैं। एक तरफ आरएसएस ने अब तय किया है कि वो जेनजी से जुड़ेगी, संवाद करेगी, सब बात करेगी। दूसरी तरफ उन्हीं के सर कार्यवाहक 1-2 दिन पहले उन्होंने कहा कि ये एंटी नेशनल, इनका पूरा जो भी आंदोलन था सब कुछ था। मतलब कह कुछ रही है, कर कुछ रही है, समझ में नहीं आ रहा। इसी तरह एक तरफ जो पार्टियां तोड़ी गई, सब कुछ जोड़े गए, कोई तृणमूल तोड़ी गई, कोई उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ी गई, सब कुछ तोड़ा गया कि भाई संसद में 2/3 बहुमत चाहिए और उस 2/3 बहुमत की जब भी जरूरत पड़ेगी, उस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हिस्सा है या जिस पर बहुत उम्मीदें हैं बीजेपी की, वो है स्टालिन की डीएमके, कि डीएमके साथ देगी तो बहुत मजे। इसलिए डीएमके को लेकर नर्म रुख अपना रहा है। लेकिन उसी बीजेपी के आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय आज जो
उनके स्टालिन के बेटे उदयनिधि गिरफ्तार हुए, उसके बाद बेल भी हो गई खैर एक मामले में उनकी गिरफ्तारी पे कटाक्ष करते हुए ये ट्वीट करते हैं। देखिए, अब ये ट्वीट पढ़ के क्या डीएमके खुश होगी या अमित मालवीय ने बिना सोचे समझे कर दिया, क्या साहब खुश होंगे इससे? ये थोड़ा असमंजस की स्थिति है कि भाई बीजेपी करना क्या चाहती है, दो नावों पे सवारी कर रही है, क्रिटिसाइज भी करना चाहती है जेन ज़ी को और उनको साथ भी लेना चाहती है। ऐसे आंदोलनों को बुरा भी बता रही है, लेकिन समस्याओं को सुनने का वो भी बता रही है कि हम आपकी समस्याओं को हल करना चाहते हैं। इसीलिए वो राहुल गांधी की जो मैंने आपको बात सुनाई वो बहुत सही बैठती है। अब उसका प्रॉब्लम ये है कि बीजेपी ना इसको छोड़ सकती ना उसको छोड़ सकती, कि अगर जेन ज़ी के आंदोलन को सही बताती है तो आगे बहुत सारे आंदोलन ऐसे लाइन में खड़े हो जाएंगे, और अगर उसको गलत बताती है तो फिर राहुल गांधी के साथ जेन ज़ी तो ऑलरेडी जा चुके हैं, जो बचे हुए हैं वो भी चले जाएंगे, क्योंकि 8 तारीख को अब फिर से राहुल गांधी पटना और देहरादून के बाद इलाहाबाद पहुँच रहे हैं छात्रों की गूंज प्रोग्राम को लेकर। इलाहाबाद आप समझ रहे हैं यूपी जहाँ चुनाव है, इसीलिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी को एक साथ देखकर बहुत तकलीफ होती है। अब इलाहाबाद में उस दिन मुझे नहीं मालूम अखिलेश यादव आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन इलाहाबाद में अगर कोटा और देहरादून की तरह राहुल गांधी का प्रोग्राम कामयाब हो जाता है तो यूपी के चुनाव में इसकी बहुत बड़ी खनक मुझे, आपको और सबको सुनाई देगी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे मालूम है आप लोग मेरी तारीफ़ बहुत करते हैं कमेंट बॉक्स में, मुझे बहुत, और आप में से बहुत से लोग कहते हैं कि आपका इंतज़ार करते हैं, हम वीडियोज़ का इंतज़ार करते हैं। कई बार लेट हो जाता है, माफ़ कीजिएगा। अब धीरे धीरे जब मौसम जो है वो ठंडा होगा, हम वीडियो को थोड़ा और जल्दी आप तक लाएंगे। प्रॉब्लम ये है मेरे वीडियो लेट आने की कि जो जनाब राहुल गांधी हैं या कांग्रेस है, ये शाम को मुझे नहीं मालूम 5 बजे के बाद कुछ ना कुछ रोज़ ऐसी कुछ करते हैं कि जिसकी लेके पूरी खबरों का सिनारियो चेंज हो जाता। तो मैं नहीं चाहता कि जब मैं आपको वीडियो लेके आपके पास आऊँ तो कुछ ऐसी खबर मेरे से छूट जाए जो आप मुझसे फिर कमेंट बॉक्स में पूछे, इसलिए कई बार लेट हो जाता है। लेकिन कोशिश यही है कि आपके पास वक्त में आए, और आप जो प्यार देते हैं कमेंट बॉक्स में, आप जो मेरी सराहना करते हैं, आप जो मेरी तारीफ़ करते हैं कि मेरे समझाने का तरीका या जो भी है सब कुछ, या आप बहुत सारे टॉपिक पूछते हैं, कोई कहता है कि झारखंड के बच्चों पे बनाइए जो वहाँ पर आंदोलन चल रहा है, कोई कुछ बनाइए। हर टॉपिक पे बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कोशिश करूँगा कि आपकी उम्मीदों पर वक्त पे खरा उतरता रहूँ। बस ये प्यार अपना यूँ ही बनाए रखिएगा। नमस्कार।